देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन में हुई हिंसक झड़प के बाद से सभी भारतीयों में आक्रोश है। चीन की चालबाजी का बदला लेने के लिए अब भारत में चीनी सामानों को बैन करने की मांग तेज हो गई है। इसी के साथ भारत पर कब्जा बनाए हुए चीनी ऐप भी रडार पर आ गए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार से कहा है कि या तो चीन से जुड़े मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया जाए या लोगों को इनका इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाए। लेकिन BCCI यानी भारत का क्रिकेट बोर्ड चीनी कंपनी वीवो से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं करना चाहता। बोर्ड को वीवो से हर साल 440 करोड़ रुपए मिलते हैं। बता दें, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो IPL की स्पॉन्सर भी है। BCCI के ट्रेजरर अरुण धूमल ने गुरुवार को कहा कि वीवो से हमारा करार 2022 तक है और उससे पहले स्पॉन्सरशिप का रिव्यू नहीं किया जाएगा। बता दें, BSNL ने 4G रिसोर्सेज के अपग्रेडेशन के लिए चीनी प्रोडक्ट्स बैन करने का फैसला किया है। रेलवे ने भी कहा है कि वो चीनी कंपनी को दिया सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का 471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करेगा। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी चीनी कंपनी ली निंग से करार खत्म करने को तैयार है। IOA महासचिव राजीव मेहता ने कहा कि इस वक्त हम देश के साथ खड़े हैं। अपनी बात रखते हुए BCCI के ट्रेजरर अरुण धूमल ने कुछ दलीलें पेश की हैं। धूमल का कहना है कि वीवो से स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पैसा भारत में आ रहा है, न कि वहां जा रहा है। धूमल ने कहा कि चीनी कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्ट बेचकर जो पैसा कमाती हैं, उसका बड़ा हिस्सा ब्रांड प्रमोशन के नाम पर BCCI को मिलता है। बोर्ड उस कमाई पर केंद्र सरकार को 42% टैक्स देता है। ऐसे में ये करार चीन के नहीं बल्कि भारत के फायदे में है। वो कहते हैं कि अगर चीन का पैसा भारतीय क्रिकेट की मदद कर रहा है तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। जब चीनी कंपनियों को भारत में उनके प्रोडक्ट बेचने की इजाजत दी जा रही है तो बेहतर यही होगा कि वो पैसा भारतीय इकोनॉमी में लौटे। अरुण धूमल का कहना है कि मैं निजी तौर पर चीन के सामान पर निर्भरता कम करने के पक्ष में हूँ, लेकिन जब तक वहाँ की कंपनियों को देश में कारोबार करने की इजाजत है, तब तक अगर कोई चीनी कंपनी IPL जैसे भारतीय ब्रांड को स्पॉन्सर करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं। चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो पिछले साल सितंबर तक टीम इंडिया को स्पॉन्सर कर रही थी। हालांकि इसके बाद से बेंगलुरु की ऐप बेस्ड एजुकेशन कंपनी बायजू भारतीय टीम को स्पॉन्सर कर रही है। BCCI ने बायजू से जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो 5 सितंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.